तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज है डे नंबर 45 और हमारी इस जावास्क्रिप्ट कोर्स में प्रोजेक्ट की सीरीज चल रही है, तो प्रोजेक्ट नंबर 9 है। पर एक्चुअल में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आज हम लोग कोई खास प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं क्योंकि नैव बार बनाना लगभग सभी लोगों को आता है HTML CSS से। और स्टिकी नैव बार आप CSS से बहुत आराम से बना सकते हो, सिर्फ आपको पोजीशन स्टिकी लिखना होता है। अगर किसी को मालूम नहीं कि स्टिकी नैव बार क्या होता है तो मैं बता दूं कि जब आप किसी भी नैव बार को पोजीशन स्टिकी दे देते हो तो स्क्रॉल करने पर, अगर आपका बहुत सारा कंटेंट है, स्क्रॉल करने पर आपका नैव बार कभी भी स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा, मतलब हिडन नहीं होगा, दिखता रहेगा। अब एक्चुअल में यहाँ पे आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं वो क्लियर कर देता हूँ। जब भी कभी आप डेवलपर रोल के लिए कहीं पर जाते हैं इंटरव्यू में, तो सामने बैठा रिक्रूटर आपकी ये जांचना चाहता है कि आपका जावास्क्रिप्ट का लॉजिक कितना ज्यादा अच्छा है। तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट लॉजिक का एक क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। वो ये समझना चाहता है कि अगर मैं आपको कोई ऐसी सिचुएशन दूं जिससे ज्यादा आप फैमिलियर ना हो, तो क्या जावास्क्रिप्ट से आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो उसमें एक प्रॉब्लम आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्या है कि अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि आपको किसी नए बार को स्टिकी बनाना है, ठीक है, बट आप CSS से नहीं बना सकते हो। आपको ये मान के चलना है कि CSS में पोजीशन स्टिकी नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिर्फ पोजीशन फिक्स नाम की ही प्रॉपर्टी होती है। और आपको उसको स्टिकी बनाना है, उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे, आपके पास क्या लॉजिक बनेगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछते हैं तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, अगर नहीं मालूम है तो आज की वीडियो देखो, सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। ये वीडियो कंप्लीट होने तक आपका लॉजिक काफी ज्यादा अच्छा हो जाने वाला है। आराम आराम बताऊंगा। अगर आपको अभी कुछ चीजें नहीं भी समझ में आए कि स्टिकी क्या होता है, फिक्स क्या होता है, तब भी मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग उस प्रॉब्लम की भी बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन की भी बात करेंगे जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो में बताया। एक्चुअल में उसके लिए हमको एक नैव बार चाहिए। नैव बार आप किसी भी पेज के अंदर बना सकते हो, कोई भी डमी पेज पड़ा उसके अंदर बना लो, और कुछ भी नहीं है तो आप नैव बार बना लो, उसके अंदर काफी सारा टेक्स्ट भर देना, मतलब एक पैराग्राफ में काफी सारे टेक्स्ट ले लेना, जिससे बस इतना हो सके कि आप स्क्रॉल करो। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करना चाहता हूँ तो ये कंटेंट है हमारे पास, बस ये स्क्रॉल हो जाए। ये एक डमी पेज है जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, इसी में मैं एक नैव बार बनाकर और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जावास्क्रिप्ट से निकाल के दिखाऊंगा। बस ये आप थोड़ा सा टेक्स्ट इसलिए मैं मांग रहा हूं कि आप स्क्रॉल करेंगे तो वो बिहेवियर देख पाएंगे नैव बार का, ठीक है, स्टिकी का। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर में आऊंगा। कंटेनर के अंदर एक हेडर बनाऊंगा, ठीक है। मैं एक हेडर रखूंगा और हेडर के अंदर मैं एक इमेज डाल दूंगा, ठीक है, एक इमेज, उसके अंदर एक लोगो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अनप्लेस की वेबसाइट ओपन करके रखा हूँ। ये एक लोगो पड़ा है, इसको डायरेक्ट उठा लूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो हमारा मकसद है उस पर हमको फुलफिल करना है। SRC के अंदर आपको लोकेशन डाल देनी है, SRC एट्रीब्यूट के अंदर इमेज के। अब ये आपका वर्क करेगा। इसके बाद हमको क्या चाहिए, एक नैव बार चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक नैव डॉट नैव बार नाम से बना लेता हूँ, बन गया। अब इसके अंदर यूएल के अंदर एल आई टोटल कितने चाहिए, 4 चाहिए। उसके अंदर चाहिए ए, ये दबाया, एक साथ सब आ चुका है। ये शॉर्टकट है, ठीक है, नैव बार बनाने का। यूएल के अंदर एल आई हो जाएंगे 4, और चारों एल आई के अंदर 4 एंकर टैग हो जाएंगे, ठीक है। अब ये HREF जो यहाँ पे लिखा है, अब इसके अंदर आप कोई पेज का URL डाल सकते हो अगर आपको बनाना हो, पर मैं फिलहाल हैश डालूंगा। हैश इसलिए डालूंगा कि ये कहीं रिडायरेक्ट ना हो। अब इनको नाम दे देते हैं, जैसे होम और प्राइस, कुछ भी नाम दे दो, प्राइस, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अबाउट। ओके, 4 पेज हो गए। अब जरा मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे ये आया भी कि नहीं आया। ठीक है, एक इमेज आ गई और ये नीचे नैव बार आ गए। अब थोड़ा सा रिसाइजिंग करेंगे, आते हैं CSS पे। CSS पे अभी जो डमी पेज था उसी के लिए थोड़ी सी CSS लिख दी थी मैंने, बाकी अभी मैंने नैव बार के लिए कुछ भी नहीं लिखा, लिखने जा रहा हूँ। इंश्योर एक चीज कर लेनी है कि आप जैसे यहाँ पे अगर HTML बॉडी को विड्थ और हाइट 100% दी है, तो कंटेनर को हाइट की जगह मिन हाइट देना 100% या 100 BH। अगर आप सिर्फ हाइट दोगे तो वर्क नहीं करेगा, मिन हाइट देनी होती है, ठीक है। ये बहुत कम लोग बताते हैं पर ऐसा होता है, अगर आप हाइट ही दोगे विथ और हाइट 100 तो वर्क नहीं करता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर को ही सिलेक्ट कर लेता हूं। हेडर को विथ में दे देता हूं 100%, जितनी विथ है टोटल 100%।
और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। ठीक है, अब हेडर के अंदर जो इमेज है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो हेडर के अंदर जो इमेज है उसको सिलेक्ट करो, उसकी विड्थ कर दो 20%। ठीक है, 20% कर दूंगा। एक बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर दे दूंगा 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, उसके बाद एक मार्जिन दे दूंगा 50%। ओके 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 ओके, ये पहले रिसेट करता हूँ। ठीक है, चीज़ तो सही हुई है, बस थोड़ा सा विड्थ और हाइट में गड़बड़ करा है, मैं करता हूँ उसको फिक्स। सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड BACKGROUND, बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, मैंने हाइट हेडर को इतना है 100% दिया, उसको सही करता हूँ हाइट को ऑटो। एक्चुअल में हेडर की स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें ठीक है। फिर ओके, मार्जिन 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 50% नहीं 50 पिक्सल्स। वही मैं कहूँगी, इतनी हाइट दे कौन रहा है इसको, जबकि इतनी हाइट लेनी नहीं चाहिए। एक्चुअल में देखो, कोई भी कंटेनर हो, सिर्फ हेडर डिव या नैव, भाई कंटेंट जितना है उसी के अकॉर्डिंग हाइट लेगा। अगर आप ऑटो सिलेक्ट करते हो तो भाई मेरी इमेज 20% के अकॉर्डिंग है तो 20% ले रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर जो मार्जिन आपने परसेंटेज में दे दी तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, क्योंकि मैं इमेज को सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि नैव बार को मुझे स्क्रॉल करके ऊपर ऐसे अटकाने में आपको दिखाना है, और वो चीज़ सही लगेगी देखने में। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ नैव बार क्लास को, जो दिया है किसको, नैव बार को। इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ। सबसे पहले विथ दे दो, कभी भी हो तो विथ दे दो। विथ कितनी चाहिए, 100%, क्योंकि नैव बार की 100% होती है। और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे दूंगा #333। ठीक है, और कुछ दिया जा सकता है, देख लेता हूँ। पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग कितना दे दूँ, 5 पिक्सल्स। ठीक है, और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें ठीक है, इतना काफ़ी है। अब मैं आता हूँ नैव बार के यूएल के अंदर, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट थी ना यूएल, तो यूएल में मैं क्या दूंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं डिस्प्ले दे दूंगा, क्योंकि मुझे डिस्प्ले करनी है फ्लेक्स, तो फ्लेक्स। उसके बाद मैं करूंगा कलर, कलर को मैं कर दूंगा वाइट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, स्पेस बिटवीन करके देखता हूँ एक बार, नहीं बिटवीन ठीक नहीं है, स्पेस बिटवीन की जगह हम लोग स्पेस इवनली कर सकते हैं, स्पेस इवनली। अब ठीक है, पैडिंग एडिंग सब सही है, लगभग सारी चीज़ें सही हैं। मैं अब इसके यूएल के अंदर जो ए है, एंकर टैग है, उनके पास जाता हूँ, और यहाँ पे कलर देने से कोई फायदा है नहीं, तो उसको कलर को हटाओ। ठीक है, हटा दिया। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कलर वाइट देना ठीक रहेगा। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और दे दूँ, लिस्ट स्टाइल नन, मतलब कोई भी हमको लिस्ट की स्टाइल नहीं चाहिए, नन। ठीक है, हट गई लिस्ट स्टाइलिंग। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पे कलर वाइट दे दिया। अब इसके बाद दे दो टेक्स्ट डेकोरेशन, जिससे नीचे अंडरलाइन आ रही है वो हट जाएगी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मैं दे दूंगा 23 पिक्सल्स। ठीक है, इतना ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट साइज, और कुछ देखो, बहुत ज़्यादा वैसे अच्छा बनाना हो तो बनाया जा सकता है टाइम देकर,
पर अभी मैं इतना टाइम इन सब चीज़ों में देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नए बार यार वो बनाना आता है लगभग लोगों को, और अगर नहीं आता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको एक प्रोजेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोडिंग प्रोजेक्ट नाम से। वहां पे आपको हजारों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, सॉरी हजार तो नहीं पर हाँ 3-4 वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें मैंने नए बार, साइड बार, फुटर ये सब अच्छे से बनवाया है। तो मैं उस चीज़ के लिए यहाँ पे अभी लोड नहीं लूंगा। अभी मुझे जो कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत फोकस करके चलना है और मेन उसी चीज़ पे मैं ध्यान दूंगा। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली इसमें ना देके इसमें देता हूँ ऊपर। इसमें पहले फॉन्ट वेट दे दूंगा, फॉन्ट वेट बोल्ड, ये होवर करने पे BOLD बोल्ड, और यहाँ रख दूंगा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, ये ठीक है। ओके, देखते हैं सही जा रहा, हाँ सही है, सही है, बेहतरीन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी स्क्रॉल कर रहे हैं, देखो ये नया बार चला गया, ठीक है, चला गया। सभी को मालूम है, जिसने CSS अच्छे से पढ़ रखी, नहीं पढ़ी तो प्रॉपर CSS का कोर्स बना रखा है, प्लेलिस्ट पूरी बनी है 22 घंटे की। आप वो अगर प्लेलिस्ट पढ़ लेते हो, मैं ये जानता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब की प्लेलिस्ट है। उसके बाद आपको ये नहीं कहना पड़ेगा मुझे CSS की ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं, इसका वर्क क्या है। एक एक प्रॉपर्टी का मैंने बताया है, जिनका लोग स्किप कर जाते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैंने बताया अच्छे से इन डिटेल में। तो उसको पढ़ने के बाद मैं ये जानता हूँ कि CSS किसी की वीक हो ही नहीं सकती है। अब आ जाओ नैव बार में, ठीक है। नैव बार के अंदर आपको सिर्फ इतना लिखना होता है, पोजीशन स्टिकी, ठीक है, टॉप से 0, इतना लिखा। इतना लिखने के बाद ये देखो ऊपर सट जाएगा, मतलब जब तक नीचे है तब तक तो नीचे है, बट आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते हो तो ऊपर टॉप पे ये जुड़ गया। अब ये हटेगा नहीं, मतलब आप चाहे जितना कंटेंट डाल दो नीचे, चाहे जितना स्क्रॉल कर लो, ये ऊपर अगर फिक्स है तो फिक्स है, ये जाएगा नहीं, स्क्रीन से गायब नहीं होगा, ठीक है। तो ये CSS में बहुत इजीली हो जाता है, मालूम भी है। पोजीशन स्टिकी कर दो, ठीक है भाई। अगर पोजीशन स्टिकी यहां से हटा दी जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इस तरीके किया जाए तो ये देखो बाहर जा रहा है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब मान लो पोजीशन स्टिकी हो जाता है, काम इजी है मैं मानता हूं, पर रिक्रूटर जो होगा, जो इंटरव्यू आपका ले रहा होगा, वो आपके जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल से लॉजिक को समझना चाहेगा कि ये ऐसी सिचुएशन में क्या लॉजिक लगाएगा, या इसको आता है उस लेवल पे कि नहीं आता है। तो उसने कहा कि मान लो स्टिकी नाम का वर्ड है ही नहीं CSS में, स्टिकी की जगह फिक्स्ड है, FIXED, फिक्स्ड, ठीक। अब फिक्स में क्या होगा, ये इमेज के पहले ये लग जाएगा जाकर, मतलब इमेज नीचे आ जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा। पर मुझको तो ये चाहिए नहीं भाई, फिक्स लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, इमेज के पहले ये चला जाएगा, देखो, ठीक है। पर मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पहले इमेज आए, फिर इतनी स्पेस आए, फिर नए बार आए, और फिक्स लगाने पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यार प्रॉब्लम की तो बात है। अब उसने ये एक सिचुएशन ये दे रखी है कि स्टिकी है ही नहीं, तो आपको जावास्क्रिप्ट से कैसे करना होगा, तो ये चीज मैं आपको बताता हूं। तो इसको करने के लिए आप क्या करो, टॉप 0 पोजीशन फिक्स, इसको यहां से उठा लो, ठीक है। उठाने के बाद में क्या करो, नीचे आओ और एक अलग से क्लास बनाओ, अलग से कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं क्लास का नाम ही स्टिकी रखता हूँ, STKY, स्टिकी। और इसके अंदर पोजीशन फिक्स डाल दो, स्टिकी नहीं, फिर से समझिए, पोजीशन फिक्स डाल दो और टॉप 0 डाल दो, ठीक है। अभी ये क्लास आपको किसी को देनी नहीं है, यहाँ नए बार में या कहीं पर भी इस क्लास का यूज नहीं करना है। कर लोगे तो फिक्स हो जाएगा, हमको वो नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे क्लास कहीं भी अभी यूज नहीं करनी, सिर्फ मैंने ये क्लास बनाई है, उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी, पोजीशन फिक्स और टॉप 0, पर हमारे पास स्टिकी अभी भी है नहीं। हम लोग पोजीशन फिक्स का ये यूज करेंगे स्टिकी बनाने के लिए। कैसे, आप समझो। क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ध्यान देना, ये नया बार जब ऊपर इस जगह पहुंच जाता है तब इसको यहाँ पे रुक जाना चाहिए, इसके बाद ये आगे ऐसे ऊपर ना जाए, ये यहीं पे रुक जाए, कंटेंट सिर्फ जाए पर नया बार यहीं पे स्टक हो जाए, ठीक है, स्टक हो जाएगा। तो ये हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले ये देखो क्या इवेंट हो रहा है, इवेंट क्या हो रहा है, इवेंट हो रहा है स्क्रॉल करना। स्क्रॉल एक अपने आप में इवेंट है, मतलब कुछ घटना घट रही है स्क्रॉल वाली, ठीक है। अब ये इवेंट कहाँ करते हो, ये विंडो के अंदर, ठीक है, मतलब ब्राउजर विंडो के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे एक विंडो ऑब्जेक्ट में विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर लगाएंगे, उसके अंदर कौन सा इवेंट चलाना है, स्क्रॉल इवेंट चलाना है। तो हम लगाया एक फंक्शन चला देते हैं, आप एरो फंक्शन यूज कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, कर लिया, ठीक है।
अब जब स्क्रॉल होगा तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमको नए बार को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने कहा नए बार, मैं यहाँ पे नए बार को सिलेक्ट कर लेता हूं। कैसे करूंगा देखिए, डॉक्यूमेंट ओके, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और ये दिस जो यहाँ पर अपने आप सजेशन में दे देता है कभी कभी, हमको वो नहीं देना है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप उस क्लास की मदद से सिलेक्ट कर सकते हो जो उसकी है। तो क्लास है नैव बार, ठीक है, BAR बार। ये सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्ट होने के बाद में हम लोग को नीचे आना है, एक इफ कंडीशन लगानी है। अब इस इफ कंडीशन में हमको करना क्या है, ये समझो, मेन सारा खेल इस इफ कंडीशन का है। हमको ये पता करना है कि ये नए बार कितना स्क्रॉल करने के बाद रुकना चाहिए। ये पता करना है कि ये नए बार कितना स्क्रॉल करने के बाद रुकना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि ये जो इतना साइज है नए बार के ऊपर, मेरे कर्सर लगा आपको दिख रहा हो, तो इस नए बार के ऊपर जो इतना वाइट स्पेस है, इसकी हाइट क्या है। तो नए बार के ऊपर क्या चीज है, नए बार के ऊपर है आपका हेडर। तो हेडर है, हेडर के अंदर ये इमेज है। अगर हमको हेडर की हाइट पता चल जाए तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको स्क्रॉल करने के बाद कितना ऊपर जाने के बाद हमको रोकना है। तो उसके लिए आप इंस्पेक्ट विंडो का यूज करें। इंस्पेक्ट विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप ऐसे यहाँ पे जैसे ही लाएंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लाते ही देखो, यहाँ पे आपको हेडर दिख रहा है। ऊपर लाते ही हेडर पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में अभी यहाँ पे स्टाइल ऐसे खुला होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखाता हूँ। स्टाइल पे आप कंप्यूटर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको हेडर की हाइट दिख जाएगी। ये देखो, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, हेडर की हाइट ये लिखी है 302। ठीक है, अब हाइट हमको मिल गई 302। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का यूज करेंगे, विंडो डॉट, चलो दिस विंडो डॉट, ओके। अब मैं यहां पे वाई ऑफसेट करके एक प्रॉपर्टी होती है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा, पेज वाई ऑफसेट होता है, पेज वाई ऑफसेट, ठीक है, हाँ यही होता है। अब ये दिस अगर आपके में आ रहा है तो आप हटा सकते हो, और लिखा भी रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस कीवर्ड का मतलब होता है जिस फंक्शन में आप, जिस फंक्शन के लिए यूज कर रहे हो उसका नाम, ठीक है। अब आपको डबल डबल इक्वल टू मत लगाना, आपको या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, कितना साइज, 302 से, ठीक है। तो जब 302 पिक्सल से साइज, मतलब जैसे 302 पिक्सल होगा या 302 पिक्सल से एक बड़ा होगा, 303, 304, 305, तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि नए बार जो है, नए बार, पहले नए बार लिखो, फिर डॉट एड क्लास लिस्ट, सॉरी क्लास लिस्ट डॉट एड, ये मेथड के अंदर आपको क्लास डाल देनी है। कौन सी क्लास डाल देनी है, ये फिक्स वाली जो हम लोग ने अभी बना रखी है। तो जैसे ही 302 पर पहुंचेगा स्क्रॉल होकर, जैसे ही स्क्रॉल होकर नए बार 302 हाइट पे पहुंचेगा, उसका पोजीशन फिक्स हो जाएगा और वो वहां पर रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा स्टिकी, STICKY स्टिकी, ठीक है, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, चेक करके थोड़ा हटाते हैं, ये नया बार है। अब जैसे ही ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे स्टक हो गया। अब देखो कंटेंट ऊपर जा रहा है, वो वहां रुका हुआ है, जबकि हम लोग ने कहीं पे भी स्टिकी पोजीशन, स्टिकी का यूज नहीं किया है। देखो ये जो स्टिकी है ये क्लास का नाम है, कौन सी क्लास का, जो यहाँ पे हम लोग ने बनाया है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हो, अपना नाम, अपने पड़ोसी का नाम, किसी का भी नाम आप रख सकते हो, बट आप पोजीशन के अंदर स्टिकी नहीं लिख रहे हो, पोजीशन फिक्स ही यूज कर रहे हो, ठीक है। बट हम लोग इससे ये कर पा रहे हैं कि हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि स्क्रॉल हो और कितना स्क्रॉल हो, 302 पिक्सल तक। 302 पिक्सल क्या है, हेडर की हाइट है, वो हम लोग ने अभी निकाल ली थी। तो जैसे ही 302 पर हम लोग पहुंचे, मतलब करेक्ट 302 पर जैसे ही पहुंचे, ये इफ कंडीशन चल जाएगी, और चलने के बाद नए बार के अंदर हम लोग एक क्लास डाल देंगे, स्टिकी क्लास। अब स्टिकी क्लास जैसे ही जाएगी वो पोजीशन को क्या कर देगी, फिक्स कर देगी, मतलब वहीं पर नए बार को रोक देगी, वहीं पर, उसके ऊपर वो जाने नहीं देगी। चलो ये चीज तो ठीक है, बट आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो नया बार है, एक बार तो ऊपर जाने के बाद यहाँ रुक गया, कंटेंट नहीं जा रहा है,
पर जब नीचे लाएंगे तो ये वापस नीचे भी तो आना चाहिए, क्योंकि स्टिकी में वापस नीचे भी आ जाता था। तो नीचे लाने के लिए कुछ नहीं करना है, इफ के अंदर आप जैसे स्टिकी क्लास डाल रहे हो तो वहां पे फिक्स हो जा रहा है, तो वैसे ही एल्स के अंदर इस स्टिकी क्लास को निकाल दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जहां पर ऐड लिखा है वहां पर रिमूव लिख दो। ये लिख दिया रिमूव, एक सेकंड, रिमूव, ये लो। तो जैसे ही हम लोग 302 पिक्सल की हाइट पे पहुंचेंगे स्क्रॉल करके, वाई ऑफसेट का मतलब देखो, विंडो तो ऑब्जेक्ट होती है जिसके अंदर आप स्क्रॉल कर रहे हो, पेज वाई ऑफसेट का मतलब है आप वर्टिकल स्क्रॉल कर लो, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है, एक वर्टिकल स्क्रॉल होता है। आप वर्टिकल स्क्रॉल कर रहे हो तो वहां पे जैसे ही वर्टिकल वाई मतलब वर्टिकल स्क्रॉल कर रहे हो, वाई एक्सेस में स्क्रॉल कर रहे हो, और 302 की हाइट पे जैसे ही मैच करे, 302 की हाइट के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो ऐसे ही क्या करो, नए बार को सिलेक्ट करो, क्योंकि हम लोग नए बार को ऊपर सिलेक्ट कर चुके हैं, ये देखो आपके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से। तो नए बार ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्लास डाल दो, स्टिकी क्लास, और स्टिकी क्लास कर क्या रही है, उसको फिक्स कर दे रही है, वो हम लोग ने सीएसएस में देख रखा है, टॉप से फिक्स कर दे रही है। फिर जैसे ही हम लोग एल्स कंडीशन है, एल्स कंडीशन मतलब 302 की हाइट से कम, 302 से कम, 301, 300 इस तरीके से। तो एल्स कंडीशन में क्या करो, ये स्टिकी क्लास को हटा भी दो नए बार से। तो हटने के बाद वो फ्री हो जाएगा, फिक्स तो रहेगा नहीं, और जब तक स्टिकी क्लास है तब तक वो फिक्स रहेगा। तो एस यहाँ पे आपका जैसे स्टिकी प्रॉपर्टी करती थी, इसको रोक देती थी और फिर नीचे ले आती थी, तो वो काम अब आप जावास्क्रिप्ट से भी कर पा रहे हो। ये देखिए ऊपर गए, रुक गया, कंटेंट ऊपर चला गया, ठीक है, और जब नीचे आए तो ये देखो ये आ गया, फिर ऊपर चले गए, ये रुक गया, और जब नीचे आए तो ये आ गया। तो ये जो काम स्टिकी प्रॉपर्टी करती थी सीएसएस के अंदर, वो हमारा ये जावास्क्रिप्ट कोड कर रहा है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं, अब ये वर्किंग कोड नहीं है, मैं एक बार करके दिखा देता हूं डायरेक्ट स्टिकी लगाकर, किस पे, नए बार के अंदर। नए बार के अंदर आपको सिर्फ इतना देना है, पोजीशन स्टिकी, स्टिकी के बाद टॉप से 0, देखो बस ये लाइन ऑफ कोड जो काम कर रहा है, देखो यहाँ ऊपर गए, यहाँ नीचे आए, वही लाइन। ये अगर आप मान लो स्टिकी यहाँ पर नहीं दे सकते हो, ऐसा इंटरव्यूअर ने कहा है, रिक्रूटर ने कहा है, एक आपके पास कंडीशन दे दी गई आपके लॉजिक को समझने के लिए कि आप ये नहीं दे सकते हो, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, फिक्स का यूज करके, ये फिक्स का यूज करके एक क्लास बना लेंगे, और इस जावास्क्रिप्ट कोड को लिखकर हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। जैसे विंडो ऑब्जेक्ट पे स्क्रॉल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे कि भैया वर्टिकल स्क्रॉल होने पर जैसे ही 302 पिक्सल की हाइट पे पहुंचे, तो ऐसे ही नए बार को पहले सिलेक्ट कर लिया था, उसके अंदर हम लोग स्टिकी क्लास डाल देंगे, उसको फिक्स बना देंगे। ओके, आई होप मैंने एक एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब देखो बिना सीएसएस प्रॉपर्टी के लिखे हुए, मतलब बिना सीएसएस प्रॉपर्टी के अंदर स्टिकी लिखे हुए ये स्क्रॉल हो रहा है। तो ऐसे तो देखने में बहुत ही इलॉजिकल चीज है कि जो काम सीएसएस से 1 सेकंड में हो सकता है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट का 5 लाइन का कोड क्यों लिखना। बिल्कुल सही बात है, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, और यही हम लोग करते भी हैं कि सीएसएस यूज कर लेंगे। पर अगर कहीं इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन इस तरीके किया जाता है तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए, आप वो चीज कर पाए। बस इसलिए हम लोग ने आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनवा रहा होता, कभी ऐसा प्रोजेक्ट ना बनवाता, क्योंकि ये कहीं से सेंसिबल नहीं है। बट ये जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट है जहां पर मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखा रहा हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको उसके सारे फंडामेंटल क्लियर हो, आप इस प्लेलिस्ट को पढ़ने के बाद पूरा रेडी हो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके समर्थन जता सकते हो, कमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर कर सकते हो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।